लास्ट स्टोरी हमने फिनिश की थी शोसर लेक के ऊपर। और आज का जो व्लॉग है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। शोसर लेक से हमारा आज जो डे एंड है वो मिनी मर्ग पे डुमेर पे जाके ख़त्म होगा। बहुत ही खूबसूरत सीनिक ड्राइव करके हम लोग चिलम चौकी पे पहुँचे। वहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी, कुछ प्रोसेस था जो हमें कंप्लीट करना था। डिटेल में आपके साथ शेयर करता हूँ। और वहाँ से हम बुर्ज़िल टॉप एक बहुत ही यूनिक किस्म की डेस्टिनेशन है, पास है, वेरी हाइटेड। और जब बुर्ज़िल पास से आप मिनी मर्ग की तरफ जाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत सीनिक ड्राइव है। हम आपके साथ कुछ रैंडम क्लिक्स भी शेयर करेंगे। इसके अलावा जब मिनी मर्ग पहुँचे वहाँ पे क्या सिचुएशन है, बहुत ही खूबसूरत सा एक गांव है जो चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा है। आर्मी का काफ़ी बड़ा सेटअप है वहाँ पे, इसलिए सिक्योरिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है। डुमेर टेंट विलेज, जहाँ पे नॉर्मली जो भी ट्रैवल करते हैं वो वहाँ पे स्टे करते हैं। वहाँ पे क्या रेंटल है, किस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कितना टाइम लगता है, सब डिटेल्स व्लॉग में मौजूद हैं। और कल का हमारा जो ट्रिप होगा, नेक्स्ट व्लॉग होगा, वो रेनबो लेक और क्रिस्टल लेक में है। वहाँ पे बहुत ही हाई रेटेड डेस्टिनेशन है। तो शुरू करते हैं हम लोग शोसर और अस्तोर के दरमियान, चिलम चौकी के दरमियान जो ड्राइव है बहुत ही खूबसूरत है। ये जो लेफ़्ट पे एक छोटा सा गांव नज़र आ रहा है, दैट इज़ चिलम चौकी। चिलम चौकी पे आपको थोड़ा रुकना होता है, जो चेक पोस्ट है आर्मी की। वहाँ पे जो टेंट के ऑर्गेनाइज़र हैं उन्होंने आपके बारे में इन्फॉर्म करना होता है कि आपकी बुकिंग उनके साथ है, कितने लोग जा रहे हैं, गाड़ियाँ कौन सी हैं। अगर वो वहाँ से इनको इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो ये आपको वहाँ पे चिलम चौकी से अलाउ नहीं करेंगे मिनी मर्ग में एंटर होने के लिए। वहाँ पे व्लॉग मैं नहीं बना सका, वहाँ पे काफ़ी टेंस सिचुएशन थी। ड्रोन्स के बारे में हमें ड्रोन नहीं लाने दिया। जो वेपन, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल बिकॉज दिस इज़ मिलिट्री एरिया, तो वेपन तो दैट इज़ फाइन। मगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सिलेंडर्स, जो गैस के छोटे सिलेंडर्स हैं वो भी उन्होंने अलाउ नहीं किए। जिसका मतलब यह है कि आपको जो भी वहाँ पे खाना है वो आपको टेंट विलेज से ही लेना होगा, जैसा भी होगा, जिस तरह का भी होगा, जिस प्राइस पे भी होगा। आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप रेडी टू ईट फूड रखें अपने साथ, जो कि मैंने भी रखा हुआ था। वहाँ पे हमने रीहीट करवाया, रोटियाँ उनसे ली, चाय वगैरह उनसे ले ली, तो विच इज़ स्टिल एक्सपेंसिव मगर बेरेबल। ड्राइव बहुत सीनिक है। आप जैसे जैसे हाइट गेन करते हैं, आप के दाएं बाएं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बीचों बीच जो वैली के सेंटर का एरिया है वहाँ पे ये रोड बनी हुई है जो काफ़ी जगहों से ख़राब है और ऑफ रोड ट्रैक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे कोई कार अलाउड नहीं है, ओनली 4x4, ऑल व्हील ड्राइव भी नहीं आने देंगे। सिर्फ 4x4 जो जीप है वो अलाउ करते हैं, या फिर 1 to 5 से ऊपर के बाइक्स जो हैं, उससे नीचे के बाइक्स भी अलाउ नहीं करते। रीज़न यही हो सकती है कि बुर्ज़िल पास जो है वो काफ़ी हाइटेड एरिया है, वहाँ पे गाड़ियों को टफ टाइम मिल सकता है। जो कम कैपेसिटी की गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पे शायद परफॉर्म नहीं कर सकेंगी। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि यहाँ पे कम लोग आए, क्योंकि हम लोगों का यही है कि जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं वहाँ पे हम लोग कचरा खूब मचाते हैं। हमने नारायण का क्या हाल किया, कुमराड का क्या हाल किया। बुर्ज़िल पास जो है वो 13,808 फीट है, जो कि बाबूसर टॉप से कुछ ज़्यादा है। यहाँ पे स्नोफॉल हल्की फुल्की चल रही थी, जिसको आप आइस रेन भी कहते हैं। यहाँ पे आपको एंट्री करनी है, अगेन जो चेक पोस्ट है वहाँ पे वेरीफाई करेंगे अगेन आपका पास, ड्राइवर्स के आईडीज़ एंड गाड़ियों के नंबर, और उसके बाद आपको वो आगे जाने की इजाज़त देंगे।
बुर्ज पास से डिसेंड करना बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। उसके बाद की रोड भी अच्छी है, सीमेंटेड है और ड्राइव बहुत खूबसूरत है। थ्रू आउट हमें रेन मिल रही है मगर कुछ जगहों पे वेदर क्लियर भी हो रहा है, तो विच इज़ नॉट बैड। हम लोग इस ड्राइव को एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी जगहों पे हमने रुक के पिक्चर्स वगैरह भी ली हैं। ये बहुत ही आइकॉनिक किस्म की प्लेस है, यहाँ आप ज़रूर रुकें। ये पूरी वाइंडिंग रोड जो है ये विद इन द वैली जा रही है और ऊपर से अगर आप पिक्चर लेंगे तो इट विल बी अमेजिंग। आई एम नॉट अ वेरी गुड फोटोग्राफर मगर आई एम श्योर यू कैन डू मच बेटर देन मी। हिस्ट्री का अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, मिनी मर्ग का रीजन जो है ये एंशियंट ट्रेड रूट है बिटवीन कश्मीर वैली, श्रीनगर और नॉर्दर्न एरिया गिलगित बल्तिस्तान। और ये ओनली रूट था स्टूडेंट्स और ट्रेडर्स का जो इंडिया साइड पे एजुकेशन और ट्रेड के लिए ट्रैवल करते थे, और ड्यूरिंग द ट्रैवल वो दे यूज्ड टू स्टे हियर इन मिनिमम। तो ये काइंड ऑफ मिड पॉइंट था फॉर देम। मिनिमर्ग एक छोटा सा विलेज है, बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल जो कि आर्मी के कंट्रोल में है, वो लोग इसको चला रहे हैं। वो इस पूरे एरिया की जितनी भी मेडिकल की ज़रूरियात है वो पूरी करता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग टू हैव स्पेशली इन दैट काइंड ऑफ रिमोट एरिया। बाकी यहाँ पे मिलिट्री की काफ़ी प्रेजेंस है, उनका पूरा एक मैस और यहाँ पे अब स्टेइंग ऑप्शन भी हैं, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज उनके पास लिमिटेड स्पेस है। और वो जो उनके ऑफिशियल विज़िट पे मोस्टली लोग आए होते हैं उनके लिए रिज़र्व रहती है। बट इफ़ यू आर लकी यू कैन हैव दैट फैसिलिटी बुक, तो आप वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं, विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मिनी मग से जब आगे की तरफ आप जाते हैं टुवर्ड्स डुमेल, जहाँ पे टेंट विलेज है, वो तकरीबन 1 घंटे की आउट ड्राइव है। रास्ते में आपको कुछ गांव मिलते हैं, जंगल है। इट्स अ वेरी सीनिक और बहुत ही खूबसूरत किस्म की ड्राइव है। अब जब से मैं एंटर हुआ हूँ मैं यही सोचता हूँ यस दिस इज़ इट, बहुत ही खूबसूरत है। बट जब मैं उससे आगे जाता हूँ तो इट्स इवन बेटर। तो आई एम श्योर आपका भी एक्सपीरियंस कुछ इसी तरह का होगा। बाकी इस एरिया को एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये रिमोट बहुत ज़्यादा है, ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा है, एंड देन स्पेशली ये जो सिक्योरिटी और उसके लिए बैरियर्स हैं। मगर उसी की वजह से ये जगह फिर साफ़ भी है। सिक्योरिटी ज़ाहिर है मजबूरी है क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर के साथ लगता है। इट्स अ वेरी सेंसिटिव एरिया, तो ये हमारी मजबूरी है कि हम यहाँ पे सिक्योरिटी को ज़रा इंश्योर करें। बट इट्स वेरी लाइक रा विल्डरनेस। अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पे आएँ और इट्स अमेजिंगली ब्यूटीफुल। बाकी आप इंजॉय करें। मज़ीद जो टेंट के बारे में डिटेल्स हैं वो 13,000 से 18,000 पर टेंट। इट्स नॉट अ टेंट, फैब्रिकेटेड शीट्स के बने हुए हट्स हैं जिसमें 6 से 7 लोग सो सकते हैं। दे गिव यू अ मैट्रेस, ब्लैंकेट्स, अटैच बाथ है। नॉट वेरी गुड बट इट्स एक्सेप्टेबल। एंड सुबह आपको गर्म पानी मिल जाएगा जो कि ये फर्नेस आयल से उसको हीट अप करते हैं, केरोसिन आयल से। तो इट इज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस। एंजॉय कीजिए और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। कल आपके साथ मिलते हैं क्रिस्टल लेक और रेपो लेक।